स्पीकिंग की भी बात करें तो ये दोनों वर्ड देखिए कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, स्पीकिंग एंड स्किपिंग। स्पीकिंग कोर्स आप पहले नहीं किया करते थे, अब करना शुरू कर दिया। यहाँ एक अलग ग्रामर यूज करेंगे हम, और जो स्किपिंग है उसके लिए अलग ग्रामर यूज करेंगे हम। ठीक है, तो देखते जाइए आप यहाँ पर क्या क्या यूज होने वाला है। जैसे देखिए आई यूज टू एक्शन, इसका मतलब है मैं इस काम को किया करता था। अब काम कौन सा है, जैसे काम हमने ले लिया प्ले क्रिकेट। तो अगर आपको ये कहना है कि मैं किसी टाइम पे क्रिकेट खेला करता था, अब मैंने खेलना बंद कर दिया है, मेरे पैर में चोट आ गई है, मेरे घुटने बोल चुके हैं अब, या मेरा मन नहीं करता, या फिर मैं समझता हूँ अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कि मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरे को पैसे कमाना, घर की देख रेख करना, ये सब चीजें मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, तो ऐसी कंडीशन में अब मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, इसलिए मैंने खेलना छोड़ दिया है। तो अब आप क्या बोलेंगे, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेला करता था। ठीक है, चलो मैं आपको एक्शन देते चले जाता हूँ, आप बोलते जाइएगा इसमें। जैसे अगर आपको ये बोलना है कि मैं गार्डन में से फूल तोड़ा करता था, तो कैसे बोलोगे, I मैं गार्डन used में to से फूल pluck तोड़ा from the करता था। garden. आई यूज I टू, used to pluck flower from. I used to pluck flower from the garden. वेरी नाइस किंजल, आई यूज टू प्लग द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, वेरी गुड। ठीक है, अगर आपको ये बोलना है कि मेरा जो डॉग है, मेरा जो कुत्ता है, पेट है, मैं उसे घुमाया करता था पहले, अब मैंने छोड़ दिया क्योंकि टाइम नहीं मिलता मुझे, तो कैसे बोलोगे, आई यूज टू वॉक माई डॉग, Make. आई यूज टू वॉक माई डॉग। Walk my dog. देखिए अगर आप स्लो स्लो करके बोलते हैं तो ऐसे आप बोल सकते हैं आई यूज्ड टू वॉक माई डॉग, लेकिन इतना स्लो निकालता नहीं है कोई भी, आपके मुंह से निकलेगा ही नहीं इतना स्लोली। यू हैव टू स्पीक फास्ट, और जब फास्ट बोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आई यूज टू वॉक माई डॉग, तो इसमें डी का साउंड जो है ना वो साइलेंट बन जाएगा, आई यूज टू वॉक माई डॉग। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात आपको। चलिए एक और सेंटेंस बोल के बताइए कि पहले मैं बहुत नखरे किया करता था, हाउ विल यू स्पीक, मैं पहले नखरे किया करता था। I used to throw a tantrum. आई यूज टू थ्रो द टेंट्रम, वेरी Throw नाइस, the tantrum. वेरी गुड, आई यूज टू थ्रो द टेंट्रम। ठीक है, मैं बातों का बतंगड़ बना दिया करता था, कैसे बोलोगे इसे, मैं बात का I बतंगड़ बना दिया used करता था। to talk to Batangar. आई यूज्ड टू मेक अ फस, आई यूज्ड टू मेक अ फस, Make a एफ fuss. यू एस एस, ठीक है, आई यूज्ड टू मेक अ फस, एम एम ए के ई, एक अ फस, एफ यू एस एस, ठीक है, आई यूज्ड टू मेक अ फस। ओके, अगर आपको ये बोलना है कि मैं कबड्डी खेला करता था, तो कैसे बोलोगे, I used to play kabaddi. आई यूज टू प्ले कबड्डी। सभी लोग बोलिएगा, देखिए लिखने पे ध्यान मत दीजिए, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में बोलने पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, लिख रहे हैं, इट इज नाइस थिंग बिकॉज यू हैव टू रिवाइज ऑल्सो, बट फॉर कैचिंग गुड कमांड ओवर इंग्लिश स्पीकिंग देन यू हैव टू समवेयर स्पीक ऑल्सो, आपको बोलना भी पड़ेगा कहीं ना कहीं, राइट, तो बोलने पे भी ध्यान दीजिए। अब जैसे आपको ये बोलना मैं खो खो खेला करता था, तो कैसे बोलोगे, I used to play I kho used to play Kho. आई यूज टू प्ले खो खो, वेरी नाइस। ठीक है, मैं दुक्का दुक्का ही खेला करता था, I used to I play hide and seek. हाइड एंड सी, सी बोलते हैं उसको, See. हाइड एंड सीक बोलते हैं उसको। seek. जैसे देखिए कुछ अपनी पुरानी आदत ताजा करिए आप लोग, यहाँ पर देखते जाइए, ये वाला गेम कुछ याद आ रहा है आपको, डू यू रिमेम्बर अबाउट दिस गेम, Yes. व्हाट टाइप ऑफ Yes, गेम sir. इज दिस, कुड यू प्लीज टेल मी इन इंग्लिश व्हाट इज दिस गेम, इसकी इंग्लिश क्या होती है, लंगड़ी टांग, बर्फी बर्फी, सात समुंदर पार, घर बसाएंगे, ऐसा करके कुछ होता था ना, पकड़ लेके Yes, उसे sir. फेंकते थे, फिर उछल उछल के जाते थे एक टांग से, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉप स्कॉच, प्ले हॉप स्कॉच। ठीक है, I दिस used to फीलिंग इज play कॉल्ड, hopscotch. सॉरी दिस गेम इज कॉल्ड हॉप स्कॉच इन इंग्लिश। तो आप लोग अब तो नहीं खेलते हो, खेला करते थे, तो बोल के बताओ कैसे बोलोगे, मैं लंगड़ी टांग खेला I करता था, used to play I hopscotch. used to play I used hopscotch. to play आई यूज टू प्ले हॉप स्कॉच, ऐसे बोलिए, आई यूज टू प्ले हॉप स्कॉच। I used to I play used to hopscotch. हाँ जी, आई यूज टू प्ले हॉप स्कॉच, यानी मैं लंगड़ी टांग खेला करता था, इस तरीके से बोलना है। चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एक्शन, और नेक्स्ट एक्शन आपके सामने देखिए कौन सा आ रहा है, दिस इज द एक्शन विच यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर सम टाइम, hide इसी and के seek. बारे में आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, दिस Hide and गेम इज seek. कॉल्ड हाइड एंड सीक। तो इसके ऊपर सेंटेंस बोलिए, मैं दुक्का दुक्का ही खेला करता था, हाउ विल यू स्पीक दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, I used to I play used hide to and आई यूज्ड टू प्ले
to play hide and seek. Hide and seek. Very good, very nice, fantastic. Okay, let's go for the next action. Here you can see next action. ये देखिए, ये क्या है, इसको बताइए. What do we call this action in English? This is also kind of a game, which is actually a time pass. People say it is kind of a magic, but I don't think so. It is a magic. Riddle. अपने हाथ में ऐसे करके धागा बांध लेते हैं और उसके बाद में फिर हाथ Yes डालते sir, हैं बीच yes में sir. और उसको खोल देते हैं. दे ओपन द थ्रेड. और उसके बाद वो हाथ उसमें फंसता नहीं है बिल्कुल. उसको हाथ को क्लीन चिट मिल जाती है ना. हाथ फंसता नहीं है उसके अंदर. तो उसको क्या बोलते हैं, इस गेम को बोलते हैं इंग्लिश में प्ले कैट स्क्रैडल. आई यूज टू प्ले कैट स्क्रैडल. ठीक है, मैं ये वाला I गेम used खेला to play करता था. cats. आई यूज्ड टू प्ले कैट स्क्रैडल. ठीक है, आपको याद आ रही है अपने बचपन के दिनों की, स्कूल का टाइम, Yes, sir. है ना, लंच से पहले ही लंच कर लेना. ऐसा होता था ना, इंटरवल होने से पहले ही लंच कर लेते थे. रेसेस टाइम जो होता है वो होने से पहले ही हम जाके अपना टिफिन खोल के बैग में घुस के वहां पर ही लंच कर लेते थे, क्योंकि फिर इंटरवल में हमें खेलना भी होता था. अगर खाते रह जाएंगे तो फिर खेलेंगे कब. तो इसलिए पहले ही ये सारे काम निपटा देते थे. और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते थे, अपने स्वेटर उतार के गर्मी सर्दियों में, और धाड़ 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 इधर एक दूसरे को मारते रहते थे. ये हम एक्टिविटीज बहुत करते थे. चौक अक्सर चुराया करते थे स्कूल से. तो कैसे बोलोगे, मैं स्कूल से चौक पार कर दिया करता था. हाउ विल यू स्पीक दिस इन इंग्लिश? मैं स्कूल से चौक पार कर दिया करता था, यानी चौक ले आता था जेब में रख के दो चार. मैम मंगवाती थी, बेटा जाके चौक लेके आना ऑफिस से, और मैं वहां पर 2 की जगह 10 ले आता था. 2 मैम को पकड़े, 8 जेब में रखी. और कभी कभी तो चौक के पीसेस तोड़ तोड़ के उसको भी मारते थे क्या, अपने फ्रेंड्स वगैरह को, उससे भी. ये Yes भी sir. करते थे. तो आप पार करने के लिए इंग्लिश लिख लीजिए वॉक ऑफ. WALK, वॉक ऑफ, OFF. पार कर देना यानी चुरा लेना, एक तरीके से बिना किसी प्लानिंग के लिए. छोटी छोटी मोटी चोरी जो करते हैं ना बिना किसी प्लानिंग के, उसको बोलते हैं वॉक ऑफ. WALK, वॉक ऑफ, OFF. आई यूज टू वॉक ऑफ द चॉक्स फ्रॉम माई स्कूल. ठीक है, याद करिए अपने पास्ट में जाके, अपने बचपन में जाके, आपको बहुत अच्छे अच्छे दिनों की याद आएगी और आपको लगेगा क्यों बड़े हो गए, वाई वी हैव ग्रोन अप. है ना, ऐसा लगता है. पहले तो लगता था बड़े हों जल्दी से जल्दी, बड़े हो जाएं तो बॉर्नविटा का डब्बा उतार के उसे हाथ में भर के खा लेंगे. लेकिन जब बड़े हो गए तो वही बॉर्नविटा खाने का मन नहीं करता. वही छोटे छोटे जो बिस्कुट्स रखे रहते थे, उनको हम कनस्तर वगैरह में से निकाल के खा लिया करते थे. लेकिन जब बड़े हो गए तो वही खाने का मन नहीं करता. व्हेन वी हैव अपॉर्चुनिटी टू टेक दैट, वी आर अनेबल टू टेक दैट बिकॉज वी डोंट फील लाइक टेकिंग. राइट. तो ऐसी भी चीजें हो जाती हैं कभी कभी. चलिए आगे वाला देखिए आप. नेक्स्ट गेम क्या है? ओह, दिस गेम, ये भी हम खूब खेला करते थे. यू नो अबाउट दैट? Change. चेन चेन. Change. वेरी गुड. चेन चेन, छुआ छाई, ऐसे Yes sir. करके एक गेम खेला करते थे. तो इस गेम को I इंग्लिश में used to बोलते हैं प्ले टैग. तो इसके ऊपर एक सेंटेंस बताइए कि मैं छुआ छाई या चेन चेन खेला करता था या खेला करती I थी. used to play tag. वेरी गुड. आई यूज टू प्ले टैग. फैंटास्टिक. आई यूज टू प्ले टैग. चलिए नेक्स्ट गेम की तरफ चलते हैं. ये वाला फेवरेट टाइम पास. Zero kata. It was my favorite time pass. जीरो कट्टस. Zero cross. ना, Zero क्रॉस cross. होते तो जीरो होते थे इसमें. तो 3 जीरो अगर हो गए तो कट गया और आप जीत गए. ऐसी 3 क्रॉस हो गए तो कट गया और फिर वो जीत गए आप. तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी कॉल इट टिक टैक टो. Tic-tac-toe. क्या बोलते हैं इसको? टिक टैक टो. Tic-tac-toe. I आई used यूज to टू play प्ले टिक tic टैक टो. tac toe. और I उसी used to वही play चौक tic जो tac मैं बात toe. कर रहा था, जिस चौक को हम पार करते थे, वही चौक काम आती थी. यहाँ पर डेस्क जो होती थी ना, डेस्क के ऊपर इसको बना के खेलते थे. क्योंकि अगर कॉपी में बनाएंगे तो पकड़े जाएंगे, मम्मी पापा पकड़ लेंगे, नहीं तो टीचर्स पकड़ लेंगे. तो डेस्क पे बनाया और वहीं मिटा दिया जल्दी से. आई यूज टू प्ले टिक टैक टो. आगे देखिए, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे. अच्छा, आई वुड लाइक टू आस्क Flying स्वाति एंड kite. सोनी त्यागी, हैव यू एवर फ्लोन काइट? कभी आपने पतंग उड़ाई है दोनों ने? Yes, but I don't यू डोंट नो हाउ टू फ्लाई fly काइट the. प्रॉपर्ली. Yeah. Yes, sir. Somebody else must have flown the kite and Yes sir. he handed over to you. आपको दे दी होगी उन्होंने और फिर आपने पतंग उड़ाई होगी. राइट, यही हुआ Yes, होगा. sir. हाँ. Yes, और sir. एंड उमंग, व्हाट अबाउट यू बेटा, आपने उड़ाई है पतंग?
हैव यू एवर फ्लोन अभी भी काइट? उड़ाते सर। अभी भी उड़ाते हैं? तो आपके लिए एक सेंटेंस हम देंगे, उसको आप बोल के बताना, ठीक है? वैसे मैं बता देता हूँ, मैं तो अभी भी उड़ाता हूँ, इसको ऐसे बोलेंगे, आई स्टिल फ्लाई काइट। क्या बोलेंगे? आई स्टिल आई फ्लाई काइट। स्टिल मैं तो पतंग फ्लाई अभी भी काइट। उड़ाता हूँ। अरुण जी, हैव यू एवर फ्लोन काइट? आपने उड़ाई है क्या, पतंगबाजी की है? तो मेरे साथ यस उड़ाइए। सर। करी है? अरे वाह, वेरी गुड। नाउ नाउ यू डोंट डू, अब नहीं करते हैं आप? यस सर, कभी कभी जब समय होता समटाइम्स। है सर, मन करता है। Okay, sometimes when you get chance or time, then you fly the kite. Okay, all right. चलिए आगे का एक्शन देखिए. What is this action? लट्टू फिराना. लट्टू। हाँ, यस लट्टू सर। लट्टू 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 फिराने को बोलते हैं स्पिन द टॉप. I used to spin the top. टू स्पिन द टॉप। सर अब इसका न्यू वर्जन आ गया है, वेवलेट। हाँ, बाय इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, अब तो बेकार है, उसमें क्या है, उसमें तो कुछ भी नहीं है. इसमें अलग ही मजा आता था इसको करने में, मिट्टी में जाके लट्टू फिराना. अब तो बच्चे थोड़े से है ना डिजिटल हो गए हैं, तो अजीब अजीब सी चीजें करने लगे हैं आज तो. पहले के टाइम पे अलग ही मजे आते थे करने में सब चीजों को. कोई नहीं, चलिए नेक्स्ट देखिए. व्हाट इज दिस एक्शन? ये भी आपने नहीं किया होगा, सोनी, त्यागी एंड गिल्ली डंडा। स्वाति. बट ये उमंग ने अकेले। जरूर किया होगा, उमंग और अरुण जी ने बड़ा किया होगा ये काम. मैंने भी सर किया मैंने है. भी किया है। अरे किया मैंने भी है, किया है। वाह, वेरी देसी यू आर. सर देखा है पर खेला नहीं है। सर व्हाट इज दिस? दिस गिल्ली गेम इज डंडा। प्ले टिप कैट, गिल्ली डंडा. आई सी I बट play आई it. अच्छा, नॉट। यू I ऑल्सो used to प्लेड इट. play that. आई यूज टू प्ले इट, है Yes ना, sir. ऐसे बोले. आई यूज टू प्ले. Yes sir. मैं गुल्ली डंडा खेला करती थी, ठीक है. Very nice. It means you have also lived your life very happily and freely. बहुत Of मजे course. किए हैं. You enjoyed a lot in your past. Good. Next देखिए. This action, ये किया, ये तो मैं घर में भी करता था, बाहर भी करता था. छे। बाहर मैदान में कॉलोनी में जाके भी खेलते थे, और घर के अंदर भी खेलते थे. कंचे, टीच बिलास, यस सर। है ना, बहुत सारे इसमें होते हैं. टीच बिलास और कई सारे रिंगा गोली टीच, ऐसे पता नहीं कौन कौन सी तरी तरी से ऐसे खेलते हैं. तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वी कॉल इट मार्बल्स. आई Marbles. यूज टू यस प्ले सर आई मार्बल्स, यूज्ड यानी. टू प्ले मार्बल्स। हाँ, बार बार हम यूज टू क्यों लगा रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा. पहले मेन तो यही करते ध्यान थे। रखना है, क्योंकि हम इस काम को पहले किया करते थे और अब नहीं करते हैं, अब हमने करना छोड़ दिया. तो हम क्या बोलेंगे? आई यूज्ड टू प्ले मार्बल्स. मैं मार्बल्स खेला करता था. नेक्स्ट. सर 2 दिन के लिए भी कहीं यूज लगा सकते हैं क्या सर? किसके लिए सर? कोई काम सर 2 दिन पहले किया हमने, अभी छोड़ ना दिया, ना तो ना उसमें भी सर, लगा नॉट सकते एट हैं? ऑल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते. डेट आ जाएगा। बिल्कुल डेड या सेकंड फॉर्म आपको वहां पर यूज करनी होगी. सिर्फ आपको उन्हीं एक्शंस के लिए ये यूज टू लगाना है जिन एक्शंस को आपने लंबे समय तक किया है, बहुत लंबे समय तक. ये समझ लीजिए एक तरीके की आपकी आदत सी बन चुकी थी वहां पर वो काम करने की. लगभग लगभग आदत सी बन गई थी, पूरी आदत तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत लंबे समय तक आपने वो काम किया, फिर अब आपने उसे करना छोड़ दिया है, तब आप बोलेंगे यूज टू. और एक दो दिन पहले कोई काम हुआ, एक आध बार हुआ, तो उसके लिए सेकंड फॉर्म लगाएंगे आप. ठीक है, क्लियर हो गया सर? नाउ अब देखिए, प्ले पिगी ऑन द बैक. इसका मतलब क्या है? कि किसी को पीठ पे ले लेते थे और उसको घुमाते थे इधर से उधर. तो ये भी एक गेम होता है. और ये अभी देसी तरीके से देखा जाए तो इसको ऐसे करते हैं, एक पत्थर ले लेते हैं, दो प्लेयर पत्थर ले लेते हैं, और फिर पत्थर से पत्थर मारना होता है. मतलब जो ईंट है ना, स्टोन है, स्टोन मारा आपने दूसरे स्टोन को, और जितनी दूर वो जाएगा उतनी दूर पीठ पे बिठा के ले जाना पड़ेगा. ऐसे खेला जाता है इस गेम को. तो इसे बोलते हैं प्ले पिगी ऑन द बैक. आई यूज टू प्ले पिगी ऑन द बैक. चलिए आगे देखिए आप. व्हाट इज द नेक्स्ट गेम? ये गेम जानते हैं? डू यू नो अबाउट दिस गेम? यस सर। व्हाट इज दिस गेम? नहीं, I don't know. डोंट नो अबाउट दिस गेम? ओके, आई जस्ट लेट यू नो. दिस गेम इज प्ले लीप फ्रॉग. यस यानी एक बच्चा झुक जाता था और ऊपर से निकल के जाना होता था. आपको टच नहीं करना, टच कर गया तो आप वहां कूदना से होता है। आउट हो जाएंगे, है ना. टच नहीं होने चाहिए, बस ऊपर से कूद के निकलना है, हाथ रख के. यस सर। बाकी पैर वगैरह कुछ और चीज टच नहीं होनी चाहिए. तो इसको बोलते थे प्ले लीप फ्रॉग. अभी भी बोलते हैं. बाकी सेंटेंस आप ऐसे बोलेंगे, आई यूज टू प्ले टू लीप प्ले फ्रॉग. लीप फ्रॉग। नेक्स्ट देखिए. व्हाट अबाउट दिस गेम? ये तो आप अभी भी Ludo. खेलते आई होंगे. यूज्ड टू यूज टू बोलोगे I इसके लिए still तो अभी भी playing. खेलते हैं भाई, अब तो गेम्स I still playing मोबाइल में भी Ludo. आ गए हैं आई आपके. स्टिल प्ले लूडो।
हाँ वेरी गुड, आई स्टिल प्ले लूडो, यानी मैं लूडो अभी भी खेलता हूँ। नेक्स्ट एक्शन, स्टिल प्लेइंग और प्लेइंग। प्ले फर्स्ट फॉर्म, प्लेइंग नहीं आएगा, आई स्टिल प्ले फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्शन क्या है हमारा, स्पीक इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी बोलना। तो अंग्रेजी I बोलने वाला काम अब speak पहले नहीं English. करते थे, सुनिए ध्यान से मेरे सेंटेंस को। एक नया सेंटेंस हम लेके आ रहे हैं यहाँ पर। इस गेम को हम पहले नहीं किया करते थे, अब करना शुरू कर दिया, यानी कि रिवर्स हो गया हमारा। रिवर्स कैसे हो गया, अभी तक हम ही कह रहे थे कि मैं इस काम को किया करता था लेकिन अब नहीं करता हूँ, अब हम उल्टा बोल रहे हैं, इस काम को पहले नहीं किया करता था अब करता हूँ। तो इसके लिए क्या इंग्लिश होगी, उसके लिए आप थोड़ा वेट करिए, आगे देखते हैं उसमें क्या इंग्लिश बनेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपने बोला आई यूज टू एक्शन, यानी मैं किसी काम को किया करता था, तो एक एक एक्शन बोलते चले जाओ सभी लोग। जैसे मैं दुक्का दुक्का ही खेला करता था, बोलिए जल्दी से। I used to play hide and seek. हाइड एंड सीक। आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर आप स्पीक इंग्लिश के लिए यूज कर सकते हैं, आई डिड नॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश, यानी पहले मैं अंग्रेजी नहीं बोला करता था, मैंने हाल फिलहाल में इंग्लिश बोलना स्टार्ट करी है, से कोचिंग ज्वाइन कर लिया है, या मान लो एक कॉलेज में चला गया हूँ जहाँ पर अंग्रेजी का माहौल है, या मान लीजिए ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर इंग्लिश बोलनी ही पड़ती है। तो अब मेरे प्रेजेंट में इंग्लिश बोलना शामिल हो चुका है जो कि पहले नहीं था। तो आप कैसे बोलोगे, आई डिड नॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश अर्लियर, यानी पहले मैं अंग्रेजी नहीं बोला करता था, पहले मैं ऑनलाइन क्लास नहीं लिया करता था, बोल के बताओ कैसे बोलोगे। I did not यूज use टू टेक online class वेरी earlier. गुड, आई डिड नॉट यूज टू टेक ऑनलाइन क्लास। आप बताओ आप में से कोई ऐसा है जो ये कोविड-19 से पहले बहुत सारी ऑनलाइन क्लास लिया करते थे इतनी मात्रा में जैसे अब लेनी पड़ रही है, नॉट एट ऑल राइट। लेकिन अब हमने लेना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब इस काम को पहले नहीं करते थे अब करते हैं। अब तीसरा सेंटेंस आप देखिए, आई हैव नेवर एक्शन थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये होता है कि ये काम मैंने अपनी लाइफ में पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया। जैसे स्मोक, धूम्रपान करना, बोल के बताओ क्या सेंटेंस बोलोगे, मैंने कभी धूम्रपान I नहीं have किया। never I have smoked. never smoked. आई हैव नेवर स्मोक्ड, वेरी गुड। नेवर स्मोक्ड। ठीक है, अगर हम इसी जगह लगाते शराब पीना, तो आप कैसे बोलोगे, मैंने कभी शराब नहीं पी। आई हैव नेवर I have never drank आई हैव नेवर टेक आई लिकर। हैव नेवर टेकन लिकर, यानी मैंने कभी शराब नहीं पी, इसका मतलब ना पहले किया ना अब करता हूँ। आई हैव नेवर टेकन लिकर। आगे देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा था आई स्टिल एक्शन, यानी इस काम को तो मैं अभी भी करता हूँ। तो चार तरीके के सेंटेंसेस हैं। एक में ये है कि पहले करता था अब नहीं करता हूँ, एक में ये है पहले नहीं करता था अब करता हूँ, एक में ये है ना पहले करता था ना अब करता हूँ, और चौथा वाला जो सेंटेंस आपके सामने है, उसमें ये है पहले भी करता था और अभी भी करता हूँ भाई, मैंने कभी नहीं छोड़ा इसको, आई स्टिल डू इट। क्लियर हो गया, मैं अभी भी खांसता हूँ, कैसे बोलेंगे, स्टिल कफ। अभी कोई खांस रहा था ना हमारी क्लास में, पहले भी खांसते थे अभी भी खांसते हैं, आई स्टिल कफ। ये कहने वाली बातें हैं, बट आप वहां पर वही एक्शन लगाइए जो अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब आप इसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे, डिड यू यूज टू एक्शन, डिड यू यूज टू एक्शन, ये बताइए, डिड यू यूज टू टेक बॉर्नविटा इन द चाइल्डहुड, क्या आप बचपन में बॉर्नविटा लिया करते थे, बताइए आंसर दीजिए। आई यूज टू टेक बॉर्नविटा इन चाइल्डहुड। आई यूज टू टेक बॉर्नविटा इन माई चाइल्डहुड। ये बताइए, डिड यू यूज टू प्ले खो खो, आई Yes, यूज sir. टू प्ले खो खो। I used to play Kho-Kho. आई यूज टू प्ले खो खो, वेरी गुड। डिड यू यूज टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोला करते थे पहले। आई डिडंट यूज टू स्पीक इंग्लिश। आई डिडंट यूज टू स्पीक इंग्लिश, पहले नहीं बोला करते थे अब स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये बताइए, डिड यू यूज टू स्मोक, क्या आप धूम्रपान किया करते थे। आई डिडंट यूज टू स्मोक। I अरे स्वाति आप क्या बोल रहे हो, पता है आप ये बोल रहे हो कि पहले स्मोक नहीं करती थी आई अब करना हैव शुरू कर दिया। आई हैव नेवर I हाँ। have never smoked. आई हैव नेवर स्मोक्ड, सोच के तो बोलिए थोड़ा सा, अब फ्री हो जाएगा, अब हो गया आप नशेड़ी गंजड़ी। आई हैव नेवर स्मोक्ड, दिस सेंटेंस शुड बी देयर, मैंने कभी स्मोक नहीं की, ठीक है। अच्छा ये बताइए, डिड यू यूज टू टेक बाथ, आई यूज I take bath. आई स्टिल देखो यूज आई I यूज टू still टेक बाथ take- बोल रहे हैं, मैं नहाया करता था अब नहीं नहाता हूँ, ऐसे बोलोगे आप, लोग बैठेंगे आई नहीं स्टिल आपके टेक आसपास। बाथ। आई स्टिल टेक बाथ, आई स्टिल टेक बाथ। वेरी गुड सर, आई स्टिल टेक बाथ, वेरी नाइस। आप क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो, डू यू एक्शन, जैसे अगर कोई आपसे पूछता है, मान लो डू यू प्ले क्रिकेट,
तो आप बोल सकते हो आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मतलब कि अगर किसी ने आपसे पूछा पहले कि आप खेलता क्रिकेट था। खेलते हो, तो आपने ये कह दिया मैं तो खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। तो इसका क्वेश्चन डू यू एक्शन से भी हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, फॉर थर्ड पर्सन, इफ वी टॉक अबाउट थर्ड पर्सन देन व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस शुड बी देयर। सबसे पहले देखिए, डिड ही शी यूज टू एक्शन। इफ यू गो फॉर द आंसर, तो इस तरीके से इसके आंसर्स होंगे, ठीक है। बस एक हल्का सा चेंज आप देख रहे हैं इन द फोर्थ सेंटेंस, इन द फिफ्थ सेंटेंस, कि आपने हैव की जगह हैज कर दिया और एक्शन में एस और यस लगा दिया। बस ये छोटा सा चेंज है थर्ड पर्सन के लिए। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ये जो फीलिंग है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। जी सर। जी सर इतना रोके क्यों बोल रहे हो भाई? कौन है ये? आई हैव अंडरस्टूड। हाँ ऐसे बोलो ना, यस आई हैव अंडरस्टूड। अब इसको देखिए, क्वेश्चन वर्ड के साथ आप कैसे रखेंगे। जैसे यहाँ पर आप कुछ एक्शंस ले सकते हैं। व्हाट टाइम डिड यू यूज टू गो टू स्कूल, आप स्कूल कितने बजे जाया करते थे, ये वाला क्वेश्चन वर्ड हमने कुछ ही दिन पहले सीखा है। व्हाट गेम डिड यू यूज टू प्ले इन इंटरवल, ये जो which की जगह पर व्हाट आता है, ये वही वाला व्हाट आपके सामने है। व्हाट गेम डिड यू यूज टू प्ले, आप कौन सा गेम इंटरवल में खेला करते थे। हु यूज टू प्ले विद यू, अभी आपने हु सीखा नहीं है, सिखा देंगे उसको भी बहुत जल्दी। कौन खेला करता था आपके साथ। वाई डिड ऑल द टीचर्स, यहाँ पर द लगा लीजिएगा, वाई डिड ऑल द टीचर्स यूज टू स्कॉल्ड हिम, उसको उसके सारे टीचर्स क्यों डांटा करते थे। हाउ डिड यू यूज टू गो टू ट्यूशन, आप ट्यूशन कैसे जाया करते थे। वेयर डिड शी यूज टू लिव बिफोर मैरिज, वो शादी से पहले कहाँ रहा करती थी। क्लियर हो गया आपको। लास्ट और देखिए, व्हेन डिड यू यूज टू टेल अ लाई, आप झूठ कब बोला करते थे, तो आप बोलेंगे जब मेरी पिटाई लगने वाली होती थी तब झूठ बोला करता था, है ना, या एग्जाम्स आ जाते थे तब झूठ बोला करता था। तो इन सिचुएशंस को भी आप इंग्लिश में बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको Yes, सब sir. कुछ। Yes, sir. सोनी त्यागी, इज एवरीथिंग क्लियर। यस सर। यस सर, आई अंडरस्टूड। अरुण जी, इज Yes, sir. एवरीथिंग क्लियर टू यू। I have understood, sir. Okay, sir. What about Swati? Swati, have you understood all the feelings Yes, which sir. you have done today? Yes, sir. I understood. Still, I have never and some other things. Good. Okay, then let's meet tomorrow और कल हम GD करेंगे, ठीक है। टॉपिक आप ले लीजिए, तैयारी रखिएगा अपनी। सर ये Tomorrow we will do GD. सर PPT सेंड कर देना सर, ये PPT Yes, sir. सेंड I कर will. देना। I will send you PPT. सर Definitely. कुछ होमवर्क भी करना था, होमवर्क सर। हाँ, होमवर्क आप इन्हीं एक्शंस पे कर लेना जो इसमें गेम्स आए थे ना, उसी पे कर लीजिएगा। ओके सर। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर। और GD के लिए टॉपिक लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। राइट डाउन द टॉपिक। व्हाट इज बेटर, बिजनेस और सर्विस। व्हाट इज बेटर, बिजनेस और सर्विस। व्हाट इज बेटर, बिजनेस और सर्विस। बिजनेस बेहतर होता है या सर्विस बेहतर होती है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। व्हाट इज बेटर, बिजनेस और सर्विस। दिस इज योर टॉपिक। ओके, चलिए देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट, हैव a nice time. सेम टू यू।